अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे। आज फिर मैं एक दूसरा नुस्खा गंधक का बनाने का तरीका बताने लगा हूँ। जो भी बना लेगा इसका नाम सन्यासियों में और आला वैद्यों में शामिल हो जाएगा। मुझे ये नुस्खा एक गुरु संत आरवी सिंह से मिला था। बहुत ही आला पाए कि गंधक है। जी तो चलते हैं दोस्तों नुस्खा की तरफ। आप एक पाव गंधक आंवला सार ले लें। इसको 21 बुझाओ गाय के दूध में पहली बार 1 किलो में 5 बुझाओ दे लें और दूध बदल दें। इसके बाद दूसरे किलो दूध में 5 बुझाओ दें और दूध तीसरी बार बदल कर 1 किलो नए दूध में 5 बुझाओ दें। फिर आखिरी और चौथी बार 1 किलो दूध गाय के में 6 बुझाओ दें। 21 बुझाओ मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद इसको साफ कर लें। खाकी रंग में गंधक बनेगी। अब आपने इसका वजन करना है और इसके बराबर वजन में देसी घी लें और इसमें गंधक डालकर आग पर पकाएं। आग इतनी हो कि सिर्फ गंधक पिघली रहे। हल्का टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको 7 दिन पकाएं। 7 दिन इसको पकता रहने दें। इसके बाद गंधक निकाल लें। अब यहाँ तक भी ये गंधक काम करेगी, मगर अक्सीर बनाने के लिए अब आपने 10 किलो चूना लेना है अनबुझ और उसमें 2-3 किलो पानी डालें और जब उबाल आकर बंद हो जाए तो 7-8 किलो पानी और डाल दें और फिर 4-5 दिन हलाते रहें। और फिर इसका मुकत्तर ले लें 6 किलो। इसमें येलो कनेर के फूल लेकर लें 2 किलो। इसको पीस कर चटनी बना लें और इस मुकत्तर पानी जो आपने 6 किलो हासिल किया चूने का, इसमें डालकर एक रात के लिए रख दें और सुबह इसको एक जोश दें। जब जोश आ जाए तो आग नरम कर दें कि भाप की सूरत में 1 किलो पानी उड़ जाए। इतना पकाना है हल्की नरम आग पर कि 1 किलो पानी उड़ जाए और 5 किलो रह जाए। इस पानी को 15-20 दिन के लिए धूप में रख दें। इसका खमीर उठेगा। जब खमीर उठ जाए तो अब इसको भी आपने बत्ती लगाकर मुकत्तर कर लेना है। अब जो आपके पास गंधक है इसमें यह पानी खरल करके खुश्क कर लेना है। आपने खरल को लैंप या किसी भी तरीके से सेक देना है कि खरल की डिग्री 37-38 ग्रेड रहे। जब पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए तो आप अक्सीर गंधक तैयार कर चुके हैं। खुराक 1 चावल से 1.5 चावल। इससे बेहतर गंधक मेरे ख्याल में मुसफ़ी खून कोई नहीं होगी। खून को साफ करने के लिए या अमराज खबीसा पर काम करने वाली कोई गंधक आपको नहीं मिलेगी। आज़माइश शर्त है। जो बनाएगा दुआओं में याद रखेगा इंशाअल्लाह। मैंने तजर्बा किया है। ये अमराज खबीसा पर 1 से 2 चावल काम करती है और अकल और दनाई वाले इससे बहुत से और भी काम ले सकते हैं। दुआओं में याद रखना। हकीम तारिक जवेद, फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागार व महर नमकियात। प्यारे दोस्तों, कीमिया के नुस्खे बनाने हम बताएंगे, आगे काम लेना आपका काम है। खुराकी तौर पर हम बता रहे हैं कि 1 से 2 चावल इससे इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और हमें दुआओं में याद रखें।